चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबे गहरे श्वास। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। हल्के से हथेली को चेहरे पे ढकते हुए आंखें खोलें। हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत। नमस्कार। आज लास्ट है एक्यूप्रेशर की क्लास में। कुछ स्लाइड कच जो है हमने कल देखने चाहे थे पर समय नहीं रहा, तो उसको हम आज अभी कवर कर लेते हैं। स्टोमक तक हमने पढ़ा था, तो फिर से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे स्टोमक के ऊपर ही। आमाशय, तो आमाशय के बारे में हमने पूरा देख लिया था। ट्रीटमेंट का थोड़ा सा हमें देखना था, कौन कौन से डिजीज आराम से आप पढ़ के इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लोकेशन को देखेंगे। लोकेशन जो है हमारे, वो डायाफ्राम से जस्ट नीचे होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये लीवर है और ये स्टोमक है। यानी कि ये डायफ्राम होता है हमारे रिब्स जो देख रहे हैं आप, इसके बीचों बीच एक हड्डी के आप देख रहे होंगे नुकीले भाग निकला हुआ है, यानी कि ये जिबॉइड प्रोसेस है, स्टर्नम बोन का लास्ट हिस्सा है ना। तो यहाँ से जो है डायफ्राम हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को दो भागों में डिवाइड कर देता है। इस डायफ्राम से ही लगा हुआ होता है हमारे आमाशय, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है जे आकार का। ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन है। और अब हम इसको स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस में देखेंगे, तो हमने देखा कलाई के जो जोड़ है वो डायाफ्राम का काम करता है। तो डायाफ्राम से लगा हुआ होने के कारण हम इसको इस जगह पे प्लॉट करेंगे। आप आकृति देख रहे होंगे, जे के आकार का है, थोड़ा सा ओवरलैप के जैसे भी लग रहा होगा, तो दोनों तरफ इसको ट्रीटमेंट दे देना है। वैसे भी ये बीच में होता है, बीच में हम मानते हैं, तो दोनों तरफ में ट्रीटमेंट इसमें देना होता है। ये स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस का है ना, ओरिजिनल क्रॉसपोंडेंस। और ये जो है इंडेक्स फिंगर, ये हमारे को इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस के अकॉर्डिंग इसमें हमें ट्रीटमेंट देना होगा। तो दोनों ही जगह आप ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं, दोनों हाथों में और दोनों इंडेक्स फिंगर में, दोनों हाथ की हथेली में और इंडेक्स फिंगर में, 4 जगह पे, दोनों साइड। क्या क्या दिक्कत है वो हमने कल देखा था, आप पीडीएफ देख के आराम से उसको समझ सकते हैं, कोई विशेष उसमें है नहीं। मैंने फिर भी जो उसमें ना समझ आने जैसी कुछ चीज थी, है ना, कि पैर के बाहरी भाग में दर्द होगा तो कैसे उसका उपचार स्टोमक के माध्यम से हम करें। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है जोड़ों का दर्द। ये भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे क्या है, तो मैंने कल बताया था कि आम वात, यानी कि हमारी बॉडी में वात बनने का काम यही से होता है। अगर खाना सही से नहीं पचा तो गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है। ऐसे ही काफी समय तक अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो रोगी को वात रोग हो जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात रोग यानी कि जॉइंट्स पेन, है ना। और पैरों के बाहरी भाग में दर्द, लेटरल साइड ऑफ द लेग, ये क्यों होता है? मैंने बताया था कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर पढ़े होंगे तो स्टमक मेरिडियन पैर के बाहरी भाग से होके गुजरता है, और जो हमारे अंगूठे के पास इंडेक्स टो है उसके बाहरी तरफ वो 45 नंबर पॉइंट पे समाप्त होता है। उसके लास्ट पॉइंट होता है 45। आंख के यहाँ से चलती है पूरे चेस्ट और गर्दन, चेस्ट को कवर करते हुए, पेट को कवर करते हुए, पूरे लेग के लेटरल साइड से होते हुए जाता है। तो इस रास्ते में होने वाले दर्द को भी ये ठीक करता है ना। या फिर उस रास्ते में गड़बड़ी है, मतलब स्टोमक में गड़बड़ी है, ऐसा भी हम उसमें ले सकते हैं। बाकी कोई ज्यादा विशेष नहीं, आप सब देख सकते हैं। ये हमने देखा था, स्प्लीन के बारे में भी पहले भी देख चुके हैं कि स्प्लीन करता क्या है, उसके बारे में पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। यह उधर में बाईं और पसलियों के नीचे फेफड़े से सटे तथा इसी पर चढ़े होते हैं। यह भूरे रंग का तथा स्पंजी होता है, यानी कि इसके जो आकार है वो थोड़ा सा स्पंजी है, दबाने पे आपको ऐसा महसूस होगा अगर डिसेक्शन कभी किसी को मौका मिला होगा तो।
जो डिसेक्शन करते हैं बॉडी में उसका। इसका वजन लगभग 130 से 140 ग्राम के लगभग होता है ना। तो ये विशेष बातें नहीं है, जो विशेष बातें हैं वो अब आएंगी। इसका प्रमुख कार्य आंतों के लिए रक्त का भंडारण करना, यानी ब्लड बैंक, स्प्लीन ब्लड बैंक है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पुटअप होता है ब्लड बैंक का, है ना, जो कि भोजन पचाने के काम आता है। ये स्प्लीन जो है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इसको कहते हैं कि फूड की बनाता है, जो हम खाते हैं उसका की डेवलप करता है स्प्लीन। तो किसी को अगर अपच हो रही है, किसी को शरीर में लग नहीं रहा है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्प्लीन का भी ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जो फूड की बनाता है ना, भोजन पचाने में काम आता है। और ये जो है फूड की बनाता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, एडवांस पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो फूड की बनाने का काम स्प्लीन करता है, ब्लड बैंक भी है, इसलिए स्प्लीन का ट्रीटमेंट भी हम इसमें देंगे। ब्लड के निर्माण नहीं हो रहा है, किसी के हीमोग्लोबिन कमी है, तो भी इसका ही ट्रीटमेंट हम देंगे, आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है वो भी इसमें है, आगे की तरफ आप देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब क्या, पहले ये देख लेते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर बाहरी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन कुछ भी आता है, उनसे लड़ने की ताकत, जो कि हमारे WBC, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया इंटरनल, तो उसको प्लेटलेट बंद करेगा। अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग या बाहर के तरफ भी अगर ब्लीड हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अंदर की तरफ अगर किसी को अल्सर है या मान लीजिए कहीं रप्चर हो गया है, तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उस चीज को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो ये रेस्पॉन्सिबल है ना। और इसमें स्पेसिफिक पॉइंट आता है, जिसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ब्लीडिंग मास्टर पॉइंट है SP6। वो इसी स्प्लीन के 6 नंबर बिंदु पे जब हम दबाव देते हैं, तो तुरंत प्रभाव से कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो पूरे शरीर में, इमीडिएट वो स्टॉप हो जाता है तुरंत। ये कई बार देखा गया है। तो बहुत ही लाभकारी ये बिंदु है, इसके बारे में अलग से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कार्य जो है, पेनक्रियाज की मदद से तरल भोज्य पदार्थों को आंतों तक पहुंचाने, बांटने एवं परिवर्तित करने का है। यानी कि ये पेनक्रियाज के माध्यम से भोज्य पदार्थ जो है, तरल है, उसको आंतों तक पहुंचाने में काम करता है। कहीं ना कहीं हम कहें तो ये जो फूड की बनाने का काम है, यानी कि ये आंतों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आंतों से इसका कोई रिलेशन नहीं है तो ये फूड की कहाँ से बनाएगा। इसीलिए ये आंतों के साथ मिलके और पेनक्रियाज के साथ मिलके काम करता है। होता छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसीलिए अगर किसी को वजन गेन करना है तो उसको एडवांस एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के अंदर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी। स्प्लीन की खुद की ऊर्जा कम हो गई है, इसलिए उसको वजन नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये खेमका सर जो है, उनके 7 नंबर बुक चॉइस किताबें लिखी है, उनमें से 7 नंबर बुक में स्प्लीन चैप्टर पे आपको मिलेगा, ठीक है। सर कौन से सर है? माता प्रसाद खेमका जी हैं, जो कि इलाहाबाद, जहां से मैं पढ़ा था, इलाहाबाद एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान, अभी जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है। तो वो उनके 30 साल का अपना अनुभव और उन्होंने जो रिसर्च की है उसको अपनी किताबों में लिखा है। आप कोई सी भी एक्यूप्रेशर शॉप पे जाएंगे तो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज नाम से आपको किताबें जरूर मिलेगी। अभी जो है वर्तमान में वहाँ के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर हैं, और जो पहले के जो थे, जो जिन्होंने वो स्थापना की हमारे संस्थान की, वो हैं श्री माता प्रसाद खेमका सर, जिनका मैंने पहले ही एक आपको उदाहरण दिए थे कि इन्होंने एक्यूप्रेशर की परिभाषा किस प्रकार से दी, वहां पे नाम आया था। आप शायद लेट ज्वाइन किए इसलिए, है ना। तो उनके बुक में आपको मिलेगा 7 नंबर किताब में। और इसी प्रकार अगर चलती रही, आपकी मांग रही, तो मैं एडवांस एक्यूपंक्चर जो होगी वो क्लास भी जल्द ही लेके आऊंगा, है ना। उसमें भी पढ़ाई तो ऑनलाइन होगी, इसी प्रकार से लंबी चलेगी वो थोड़ी, और प्रैक्टिकल जो है वो ऑफलाइन होगा, है ना। उदयपुर या हैदराबाद, कहीं पे भी जहाँ हमें उचित लगेगा, कैंप के माध्यम से वो सिखाया जाएगा।
अभी उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बाद की बात। प्लीहा के प्रमुख कार्य क्या है? हाँ, थोड़ा सा ऊपर रह गया था। यह स्वस्थ आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। अब यहाँ पे ऊपर देखा होगा आपने, रोग प्रतिकारक शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दुश्मनों से लड़ने की ताकत, वो निर्माण ही यहीं से हो रहा है ना। बोन मेरो से भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी होती है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है तथा अस्वस्थ जो आरबीसी होते हैं उसको नष्ट भी करता है, यानी फेगोसाइट, ये इसको नष्ट करके बिलिरुबिन जो बनता है ना हमारे लीवर में, वो यहीं से ये आरबीसी को तोड़ता है पहले, कोल बिलिरुबिन। और ये पूरा आप जब फिजियोलॉजी की क्लास भी उसमें आएगा, एडवांस वाले में मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। तो यहाँ से स्प्लीन से ही ये टूटता है, यानी कि आरबीसी को ये भक्षण करता है, जो डेड हो चुके हैं या फिर अधमरे हो चुके हैं उनको तोड़ के लीवर को प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है, और वहां से बिलिरुबिन और कोल बिलिरुबिन बनता है, जो कि हमारे स्टूल और यूरिन को पिगमेंट देते हैं, यानी उसको कलर देते हैं। जो यूरिन और स्टूल का कलर होता है वो इसी के कारण, बिलिरुबिन के कारण। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। प्लीहा के प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि क्या क्या कार्य करता है, उसी के हिसाब से रोग उत्पन्न होते हैं। कार्य जैसे कि खून का बनाना, खून बना रहे हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या होते हैं, ब्लड का ही होता है, पार्ट होता है। तो ये ब्लड बनाने का काम जब ये कर रहा है तो ब्लड की कमी हो गई तो वो रोग हो गया, और वो रोग हो गया तो हमें किस पे उपचार देना चाहिए, जिसकी ये जिम्मेदारी है ना। तो रक्ताल्पता हो गई यानी कि एनीमिक कंडीशन, ओके, अतिसार हो गई क्योंकि स्प्लीन का एक और काम है होल्ड करना। स्प्लीन ईच एंड एवरी ऑर्गन को अपनी जगह पे यथास्थान रोक के रखने का काम करना है। किसी को एनएस प्रोलेप्स हुआ, किसी को जो है यूट्रस प्रोलेप्स हुआ, ठीक है ना, वेजाइना यूट्रस ये प्रोलेप्स हो गए, ब्रेस्ट लटक जाते हैं, पेट लटक जाता है, यहाँ से लटकने लगता है, हाथ के जो डेल्टोइड मसल्स और साथ में आपके बाइसेप ट्राइसेप ये लटकने लगते हैं, यानी कि स्प्लीन की एनर्जी कम हो रही है। वहां पे हम देंगे एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई, ये भी 7 नंबर किताब में मिलेगा। इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे स्प्लीन की सिंकिंग, ठीक है। 10-12 इसके पॉइंट होते हैं, अलग अलग पॉइंट हमें लेने होते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। वेरिकोज वेन में भी यही हम ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिकोज वेन के अंदर क्या होता है, वाल बने होते हैं ऐसे वेन्स के अंदर, जो कि इम्प्योर ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलता है और फिर से लॉक हो जाता है, ताकि जो ब्लड है वापस नीचे ना जाए। हार्ट से तो ब्लड पंप करके भेज देते हैं प्योर ब्लड को, लेकिन हमारे पैरों की तरफ कोई हार्ट या मोटर नहीं लगा हुआ है कि वो वापस हार्ट तक पहुंच सके, है ना, प्योरीफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। तो भगवान ने वहां व्यवस्था की है वाल्व की। तो वाल्व से जैसे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं वो ब्लड ऊपर गया, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, एक ही तरफ जाना है, ये वो वाल्व का काम है, एक की तरफ भेज दो, वापस इस रास्ते से नहीं आना। अगर वो वाल्व कमजोर हो गए, वो खुद लटकने लग गए, उनकी एनर्जी कम हो गई, तो फिर वो ब्लड जो है वहीं पे जमेगा, और काफी लंबे समय तक ऐसी प्रोसेस जब चलती रहती है तो पिंडलियों के अंदर ब्लू वेन्स आपको शो होगा, और उसको ही बोलते हैं वेरिकोज वेन, ठीक है। तो हमने देखा अतिसार, अतिसार से क्योंकि जो दस्त लग जाती है, यानी कि होल्डिंग पावर खत्म हो गई, वो छूट रहा है। कब्ज, ज्यादा होल्ड कर लिए या खाने को सही से नहीं पचाया तो भी कब्ज हो सकती है। श्वास रोग, है ना, ये थोड़ा और एडवांस है, 12 नंबर किताब में, या फिर इसमें हम आगे की तरफ देखेंगे, 12 है या 13 ऐसा कुछ किताब है, पूरे इसके लंग्स चैप्टर पे ही उसने बनाया, उन्होंने बनाया हुआ है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर ही पूरा किताब है। अगला हम देखेंगे चर्म रोग, है ना, चर्म रोग, क्योंकि ये चर्म रोग है, ये ब्लड तक की बीमारी, यानी कि ब्लड लेवल का प्रॉब्लम है। तो ब्लड में अगर प्रॉब्लम है या उसके संबंधित कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसको चर्म रोग की भी आप ट्रीटमेंट एक तो लंग्स पे भी देते हैं, है ना। आप जब 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो भी उसमें काफी सारी चीजें आएंगी। सूजन हो गए, सूजन का मास्टर पॉइंट है, इसका भी एक स्पेशल वीडियो मुझे बना के डालना पड़ेगा। SP9, SP9 पॉइंट पे अगर आपने निडल लगा दी या फिर उसको अगर आपने मैग्नेट से सीडेड कर दिया या फिर कुछ भी नहीं है, तो
तो उस पे अगर आपने एक मेथी का दाना लगा दिया तो घुटने में सूजन हो, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो, ये मास्टर पॉइंट है। एक पॉइंट, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट सीरीज करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, है ना। प्रजनन अंगों की तकलीफ, यानी कि प्रजनन अंगों की तकलीफ या प्रोलेप्स हो गए हो या और कोई समस्या हो, वो भी इससे होता है। ट्यूमर हो, कि ट्यूमर, क्योंकि ब्लड लेवल पे हम ट्रीटमेंट देंगे जब स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके तो कहीं पे भी ट्यूमर हो तो वो उसको भी देखता है। कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ब्लड में ही तो होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल सारी आर्टरीज में, वेंस में, इसमें जमने लगता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। गठिया बाय हो, क्योंकि हमने पहले ही देखा था स्प्लीन और स्टोमक ये दोनों पेयर ऑर्गन है, जब आप एडवांस पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। तो पेयर ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम करते हैं, यीन यांग का काम करते हैं। स्प्लीन यीन है और आप ये देखेंगे स्टोमक तो यान है ना, यांग ऑर्गन उसमें आता है। आगे देखेंगे मोटापा, यानी कि ये ज्यादा ही अच्छे से काम करने लग गए तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि इसके एक्सेस भी होता है कोई चीज तो उसको ज्यादा मीठा खाने का होगा, ये सारी चीजें तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है बढ़ा देते हैं। ह्यूमिडिटी इसकी एनर्जी होती है स्प्लीन की। आप जब 5 एलिमेंट चार्ट या फिर वो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको समझ में आता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैसेज कहीं से आ रहा है। तो एडवांस की चीज हम थोड़ी बात करने लग गए इसलिए ज्यादा अटक गए स्प्लीन पे। आगे देखेंगे मोटापा और जलोदर, यानी कि अगर पेट में पानी भर गया हो, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, पेट में पानी भर जाना, भूख की कमी, आगे आ गया ना, भूख की कमी, किसी को भूख ही नहीं लग रही तो वो दुबला हो जाएगा, यानी कि स्प्लीन जो है वो फूड की अच्छे से नहीं बना रहा है, इसी वजह से ये सारी तकलीफ होती है। मधुमेह का रोग, ये भी उसके कारण भी होता है क्योंकि वो मिलता जुलता है। इसमें आपने देखा ना, पेनक्रियाज की मदद से तरल भोज्य पदार्थों को आंतों तक पहुंचाने, यानी कि ये कहीं ना कहीं पेनक्रियाज जो है उससे इसका संबंध है। और जब एक व्यक्ति या एक आदमी, कोई अपना मित्र बीमार होता है तो दूसरे पे भी इफेक्ट आता है। और जब हम दूसरे को भी ट्रीटमेंट देंगे और इसको भी ट्रीटमेंट देंगे, स्प्लीन और पेनक्रियाज दोनों का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर उपचार अच्छा होगा, है ना। खून में खराबी हो, कोई भी ब्लड लेवल का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो स्प्लीन के कुछ पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं उसमें देने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक तो हम ले लेते हैं SP3, ये युआंग सोर्स पॉइंट है, खुद के घर का युआंग सोर्स पॉइंट अपने, तो ये स्प्लीन को एनर्जी देगा। युआन सोर्स पॉइंट यानी कि उसके पूरे एनर्जी को ये कवर कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ये सारी चीजें वो देखता है। आगे ये आ ही गया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, यानी कि इम्यूनिटी इनहेंसिंग भी काम ये करता है। प्लीहा में सूजन हो, खुद में वृद्धि हो गई हो, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली वृद्धि हो जाना और दर्द होना, ये पूरा इन्फ्लेमेशन के अंदर आएगा। इतने सारे दिक्कत उपचार स्प्लीन पे। स्प्लीन होगा कहाँ पे, स्टोमक के जस्ट बाजू में, लेफ्ट साइड में होगा। तो हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो लेफ्ट हैंड में, आप देखेंगे तो ओवरलैप तो कर रहा है, तो इस जगह पे भी इलाज दे दीजिए। और ओवरलैप कहाँ पे नहीं करेगा, इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस आपके पास बहुत जबरदस्त चीज आ चुकी है ना। तो यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है, और राइट हैंड में भी दे दीजिए आप। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा पर दे दीजिए, है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं। यकृत, ये बहुत ही गजब का ऑर्गन है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि इसको माना जाता है। ये केमिकल फैक्ट्री है, अपने आप में सब कुछ कर लेता है, दूसरा ब्रेन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम है जो ब्रेन का ऑर्डर सुनता ही नहीं, अपने हिसाब से कर लेता है। यानी कि ब्रेन हर चीज को, हर एक एक्टिविटी को अपने अंदर कवर रखता है, लेकिन कुछ इसके ऐसे काम हैं जो ब्रेन को पता भी नहीं है ये कर रहा है, यानी कि ये अपने आप से एक ब्रेन का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और ये जल्दी से खराब नहीं होता है, और जल्दी से खराब नहीं होता है, जल्दी से ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको संभाल के रखना चाहिए। शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से यकृत सर्वोपरि एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हृदय रोग से लेकर छोटे से छोटे रोगों तक के लिए उत्तरदायी है। इसमें देख लिया ना, एक ही लाइन में पूरा कवर कर लिया इन्होंने।
चाहे हार्ट डिजीज हो या छोटे से छोटे हो, बुखार भी आ गई तो भी इस पे लीवर पे उसका इफेक्ट आएगा। लीवर पे इफेक्ट आया इसलिए बुखार है, ये ऐसा होता है क्योंकि हमारे जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए लीवर का बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान होता है ना। यकृत द्वारा नियंत्रित रोग, जो यकृत काम करता है उसके अपोजिट कर दीजिए, वो डिजीज बन गया, ट्रीटमेंट भी लीवर पे होगा। पाचन संबंधी रोग, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित प्रॉब्लम हो, आप एक बार लीवर को जरूर पकड़िए, क्योंकि सारे केमिकल्स का रिएक्शन और इधर से उधर करना सारे काम लीवर करता है। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है, ये बाइल बनाता है। ठीक है। और बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है, गोल ब्लेडर। तो पित्त, निर्माण कौन करता है पित्त का, यकृत, लीवर। कब्ज हो, दस्त हो, उल्टी हो, तो इसमें लीवर के हम कुछ पॉइंट भी सेलेक्ट करते हैं। सिर का भारीपन हो, लीवर हर चीज को नियंत्रित करता है। उसके साथ ही स्पेसिफिक ध्यान रखता है अपने आंखों का, है ना। ये वुड और एलिमेंट में आता है, और ये जो इसकी ओपनिंग जो है वो आंखों में होती है, इसलिए इसमें दे रखा है नेत्र विकार। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत हो गई हो आंख का, एक बार लीवर को जरूर ट्रीटमेंट दीजिए। ये एडवांस लेवल की चीज अभी समझ में नहीं आएगी। अचानक शरीर में सूजन, जैसे डंडे से पीटा हो किसी ने, यानी कि सूजन इतनी भयंकर कि बहुत, और तुरंत आई एकदम से, घुटने में या इनमें सूजन आती है तो धीरे धीरे आती है, एकदम एकाएक अगर स्वेलिंग हो गई हो तो लीवर पे ट्रीटमेंट देंगे। आवाज नहीं, आगे की तरफ देखेंगे कि थकान, फटीग अगर फील हो रहा है, थकान लग रही है, तो भी लीवर पे ट्रीटमेंट देंगे। उच्च रक्तचाप हो, है ना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज भी लीवर को कंट्रोल करेगा। तो मल्टीपल ऑर्गन पे जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमारे उपचार, जब ऑर्गन लेवल पे कोई डिजीज आती है तब, तो हमारा उपचार जो है वो काफी हद तक स्टिक होगा, यानी कि पूरा सही होगा, ये हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं से अलग अलग ऑर्गन कुछ ना कुछ अपना सहयोग करेंगे उस बीमारी को ठीक करने के लिए। अंतरिक्ष, आवाज नहीं, मधुमेह, मधुमेह तो हमारे पेनक्रियास से होता है। फिर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये भी उसमें जिम्मेदार होता है, ये भी उसका साथी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सहायक ऑर्गन के रूप में यकृत का नाम आता है, आपने पढ़ा होगा। एक तो होते हैं मेन ऑर्गन, एक होते हैं उसको सहयोग करने वाले। तो सहयोग करने वाले ऑर्गन जो होते हैं उनमें लीवर भी आता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हाँ, इशिता ने हैंड रेज किया, बताएं क्या समस्या। वो के जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और इंसेक्ट ट्रीटमेंट अपन कोई भी डिजीज का जैसे ऑर्गन का कर रहे हैं, जैसे बुखार आ रहा है या मधुमेह का है, जैसे आंखों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ यकृत पे भी अपन प्रेशर मतलब पॉइंट दबा सकते हैं, यकृत वाला पे, दबा मतलब मेथी का दबा भी दाना सकते हैं, रात में। बिल्कुल दबा भी सकते हैं, और वहां पे आप चने के दाने भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस थेरेपी में नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। मान लीजिए लीवर के हिसाब से वो अपना काम ठीक कर रहा है, उसकी वजह से नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो अपना काम और भी ठीक से करने लगेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि वो आपसे रूठ जाएगा, भाई मैं तो कुछ, मेरी कुछ गलती नहीं, आप मेरे को कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, और मेरे ख्याल से आप तक मेरी बात भी पहुंच गई होगी। आपको जैसा आपने डायग्नोस कर लिया उसके हिसाब से जो ऑर्गन लग रहा है, साथ ही साथ लीवर से कौन से स्पाइन कनेक्ट होता है, थोरेसिक, तो वहां पे भी ट्रीटमेंट दे दीजिए आप। कौन सा दिक्कत है आपको, आप थोरेसिक में ट्रीटमेंट देंगे तो आपके पाचन ठीक होगा, ये हमने पढ़ा था जब स्पाइन पढ़ रहे थे, है ना। यानी कि आपके पास बहुत रास्ते हो गए, आप बहुत कुछ अच्छा सीख गए अगर ध्यान से सीखा होगा। अभी क्लास में 10 जने हैं, रजिस्ट्रेशन 20-25 लोगों का हुआ था, बाकी सब मौज कर रहे हैं, तो वो मौज करते रहेंगे, उसमें उनकी गलती नहीं है। ठीक है। और जो यहाँ आएगा उसी को बताया जाएगा, उसी को मिलता है। तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें कोई डाउट इसी था।
कंफ्यूजन क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गई? ओके ना? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बाकी सबके पास आ रही है? नीलम, वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ सर। चलो आगे की तरफ देखते हैं हम। मधुमेह के बाद माइग्रेन अवसाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन की शिकायत किसी को भी हो, उसमें हम 2 पॉइंट तो इसके सिलेक्ट करते हैं एडवांस में। लीवर 2 और 3 सीड ऐड कर देते हैं, पीला मैग्नेट लगा देते हैं, या फिर उस पे हम 2 मेथी के दाने बांध देंगे। तो इसमें भी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑर्गन लेवल पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो माइग्रेन अवसाद जो है वो भी ठीक होता है। उन्माद हो, अनिद्रा हो, हृदय की रक्तवाहिनियों में जमाव हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल या और कुछ जम गया वहां पे, ब्लॉकेज हो रहा हो, तो भी ऊपर ही हमने देखा था हृदय रोग से लेके छोटे मोटे कोई भी रोग हो तो भी लीवर पे उपचार देना है ना। मलद्वार पर मस्से हो, मस्से यानी कि ये हीट जनरेट करता है ना, तो उसकी वजह से भी कभी कभी हीट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मस्से, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है, उसकी वजह केवल लीवर भी हो सकता है, और किसी ऑर्गन पे ट्रीटमेंट नहीं होगा और लीवर पे होगा, फिर भी कभी कभी ऐसे अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो लीवर भी जिम्मेदार होता है। और ऊपर हमने देखा कि पाचन संबंधित कोई भी रोग हो तो भी वो ठीक करेगा, है ना। मासिक स्राव की गड़बड़ियां हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमें जो ब्लड मिलता है हमारी ओवरीज को, वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर से उसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है, उसका गहरा उससे संबंध है। और हम जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में देखते हैं या फिर ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें ये फिक्स है, चाहे आप लीवर में आप कोई भी पॉइंट लीजिए या कोई भी उसको नाम दीजिए, लीवर का वहां पे नाम आएगा ही आएगा। चाहे सिस्ट हो, चाहे पेन ज्यादा हो, क्लोट्स आ रहे हो, है ना, मासिक स्राव में, या फिर इसमें और जो भी समस्या है, ल्यूकोरिया हो, कुछ भी आ गया हो, वो सारी चीजें लीवर उसमें इन्वॉल्व होता है 101%। तो आपको ओवरी के क्रॉसपोंडेंस को भी सेलेक्ट करना है। जैसा कि स्नेहा ने मुझे पूछा था कि जो हमारे ऑर्गन लेवल पे हम जा रहे हैं, तो हमारे जेनाइटो ऑर्गन का कब आएगा, तो वो अब आ रहा है। आप देख सकते हैं एक एक चीज कनेक्शन, आप देखिए कैसे होता है ना। तो ऐसे किसी को, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है तो लिवर क्रॉसपोंडेंस पे जरूर से उसको उपचार दीजिए और लाभ जरूर होगा, ये देखा गया है। और कितने ही पेशेंट पे ट्रायल किया तब जाके इस किताब में लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं कि हमने मान लिया लिख दिया, नहीं। ये किताब श्री माता प्रसाद खेमका सर ने लिखी है, तो उन्होंने हजारों हजार पेशेंट ठीक किए हैं, क्योंकि वो 1 रुपया भी नहीं लेते थे। हजारों पेशेंट आते थे, हजारों, दिन के कितने ही पेशेंट आते थे, और उन्हीं पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देके उनसे जो फीडबैक मिलता था उसी को रिव्यू को वो किताबों में लिखते गए। 24 किताबें लिखी, मेन सीरीज में 24 किताबें लिखी, ये 24 में से अलग है, उन 24 में शामिल नहीं है, वो तो सुपर एडवांस लेवल की किताबें, ठीक है। तो रक्तजन्य दोष कुछ भी हो, लीवर जो है ये भी, ब्लड के संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें लीवर का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। एलर्जी का अस्थमा हो, है ना, अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, कुछ भी दवाई खाएंगे वो पहले जाके लीवर को परेशान करेगा। स्टोमक में गया, तुरंत लीवर को भेजेगा, भाई इसको कहाँ पे भेजना, घुटने की दवा है, घुटने पे जानी चाहिए, वो लीवर डिसाइड करता है ना। उसके अंदर कोडिंग सिस्टम होता है, सिर दर्द की दवा है, सिर तक पहुंचाने का जो संदेश है या वहां तक लेके जाने का काम जो है वो लीवर करेगा। अब लीवर कर रहा है यानी कि वो केमिकल से उसको सामना करना पड़ रहा है, और ज्यादा केमिकल होगा, ज्यादा बार आप एंटीबायोटिक लेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके लीवर भी डैमेज होने लगेगा या खुद से ग्रोथ करने लगेगा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लीवर जो है उसमें स्वेलिंग होने लगेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रोग लीवर को भी हो जाएगा, फैटी लीवर जिसको हम बोलते हैं, है ना। एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से लीवर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अधिक एंटीबायोटिक अगर कोई ले रहा है तो लीवर को पहले से आप उपचार दीजिएगा। लीवर को उपचार देंगे तो वो बीमार नहीं होगा, टाइम से पहले उपचार दीजिए, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। डिम्बाशय का
प्रदाह, आगे आएगी ना बात कि ओवरीज में अगर इन्फ्लामेशन है ना, तो आप वहीं पे ट्रीटमेंट देंगे। और चीख चिल्लाहट, ये इमोशंस होते हैं। जब 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो इमोशंस आपको उसमें मिलेगा। इगोनी, यानी कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है। ये 5 जो तत्व होते हैं, पंच महाभूत आयुर्वेद के अंदर और इसमें हमारे नेचुरोपैथी में, उसी प्रकार से चाइनीज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट थ्योरी होती है। नाम कुछ अलग होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, है ना, मेटल, वाटर, लेकिन काम वही है, सारे वही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वही होता है, उसको नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। तो ये सारे इलाज आप कहाँ पे देंगे? लीवर पे। लीवर कॉरस्पॉन्डेंस आपके सामने है। 2 भागों में लीवर डिवाइड होता है, आप देख रहे होंगे। और ये छोटा सा जो बड़ा भाग होता है, जो राइट लोब होती है इसकी, उसमें छोटा सा एक गोल ब्लेडर लगा हुआ होता है। जिसको लीवर की लोकेशन सही से मिल गई, वो गोल ब्लेडर ढूंढ सकता है ना। दोनों काफी गहरे संबंध रखते हैं एक दूसरे से। इसका उपचार कहाँ पे देंगे, वो आपके हाथ की हथेली में बना हुआ है। ये हम राइट में होते हुए भी लेफ्ट में देते हैं, ओवरलैप करने के कारण। अगर ओवरलैप की आपको शिकायत है, तो आप क्या करेंगे? इसका उपचार इंडेक्स फिंगर में दे दीजिए, झंझट ही खत्म, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। अब आ गया गोल ब्लैडर, पित्ताशय। लीवर जो है वो थोरेसिक रिब्स के अंदर केज में दबा हुआ होता है, और उसी के बीच में जो है, यानी कि नीचे की तरफ दबा हुआ होता है अपने पित्ताशय गोल ब्लैडर। नाशपाती के आकार का होता है, इसमें लिखा हुआ है। ये लीवर में निर्मित पित्त को एकत्रित करके, जैसा हमने आगे पढ़ा था, बाइल जो है वो बनता लीवर में है, निर्माण लीवर में होता है उसका, और उसको एकत्रित करता है। एकत्रित करना ही उसका काम नहीं है पित्ताशय का, एकत्रित करते करते उसको सांद्र कर देता है, गाढ़ा कर देता है, तब जाके वो भोजन को पचाने के लिए ज्यादा उसमें अपनी क्षमता से काम कर सकता है। ठीक है, तो बाइल को गाढ़ा करता है पित्ताशय। बनाने का काम लीवर का हो गया, लेकिन गाढ़ा करने का काम जो है पित्ताशय करता है। तथा आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में भेजता है। जैसे खाना खाएंगे वैसे भेजेगा, ऐसा नहीं हर कभी भेज देगा, है ना। तो पित्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। कौन से भोजन को? तले भुने, ज्यादा मिर्च मसाले वाला, तेल वाला, इस प्रकार के भोजन को पचाने का काम करता है। तो किसी को भी ऐसे भोजन खाने से दिक्कत है, आप डायग्नोस कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये बाकी चीजें पढ़ने की आपके सामने हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने की चीज क्या है, जो पेशेंट बता रहा है ना, उसमें ही डायग्नोस छुपा हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे तला भुना खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तला भुना खाने से होती है तो उसको पचाने का काम पित्त का है। पित्ताशय और लीवर में तो गड़बड़ नहीं है, चेक कर लीजिए, ट्रीटमेंट दीजिए, हो सकता लाभ हो जाए। ओके, आगे की तरफ बात करते हैं। प्रमुख रोग क्या है? पित्ताशय में सूजन हो जाए, गोल ब्लैडर खुद ही सूज जाए, पित्ताशय में दर्द हो, पथरी हो, अपच हो, गैस, नींद ना आना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। आजकल में नींद नहीं आती है, करवटें चेंज करते रहते हैं। ट्रीटमेंट कहाँ होगा? पित्ताशय। पाचन संबंधी रोग क्यों? क्योंकि ये पित्त भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है ना। भूख की कमी हो, रक्ताल्पता हो, आंख की तकलीफ हो, कमजोरी हो, ठीक है, एकाग्रता में कमी, ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। फिर ये अपने एक पॉइंट और आता है, इसके लिए बेस्ट पॉइंट आता है गवर्निंग वेसल्स का। जो पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल्स, मेरिडियन आप पढ़ेंगे, मेरिडियन, तो वो आएगा आपके टॉप ऑफ द हेड, GV20। ठीक है, GV20, जहां पे हमारे ऋषि मुनि सब जूड़ा बना के रखते थे या फिर शिखा, चोटी रखते थे, तो उस जगह पे ये पॉइंट होता है। चलिए इसके बारे में वापस से चर्चा करेंगे। रिजॉइन करने का समय हुआ, आप सभी जल्दी से रिजॉइन हो जाइए।